क्या जो तमाम फोर व्हीलर्स हैं उस पर बैन लग जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तेल मंत्रालय ने एक पैनल का गठन किया। उस पैनल ने कुछ सुझाव जो है मंत्रालय तक दिए हैं और ये कहा है कि 2047 तक जो है डीजल का जो उपयोग है वो बढ़ने वाला है, यानी कि उसकी मांग भी बढ़ने वाली है और भारत इतना सक्षम रहेगा ही नहीं कि उसकी मांग की पूर्ति कर सके। इसलिए पहले ही हमें तैयारी करनी होगी और पहले ही कुछ बदलाव जो है व्यवस्था में करने होंगे, जिस कारण से हमें उस समय जो है कमी का सामना नहीं करना पड़े। पैनल ने ये भी कहा है कि देखिए लगातार जो है मांग बढ़ रही है और फ्यूल कंजप्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है भारत में, जिसके तहत अब हमें कुछ कदम जो है आगे बढ़ना होगा और कुछ कदम जो है बदलाव के आगे लाने होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने यही कहा है कि जो फोर व्हीलर है या फिर अगर हम कहें जो टैक्सीज हैं या फिर हम कहें ये तमाम जो गाड़ियां हैं, इन पर जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए 2027 तक, ऐसा कहना है पैनल का। और इसके अलावा जो है ये भी बात की गई है कि अगर हम इसको बैन करते हैं तो इसकी जगह पर क्या, इसका अल्टरनेट क्या, अल्टरनेट के तौर पर उन्होंने कहा है कि जो इथेनॉल युक्त जो यहाँ पर वाहन है उसको जो है आगे बढ़ाइए। आप ई व्हीकल की जो बात कर रहे हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले जो तमाम वाहन है उसको आप आगे बढ़ाइए। और लगातार जो है पैनल इसी तरह से सुझाव जो है वो देता रहा है और ये भी कहा है कि जो गैस से चलने वाले वाहन हैं उनको भी जो है उनको भी बढ़ाने की बात जो है यहाँ पर पैनल जो है वो कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर ये भी मैं आपको बताऊँ तो ये भी कहा गया है कि जो बसेस है उसको भी जो है अब कहीं ना कहीं उसको अब बदलना होगा, उसको भी ई बसेस में तब्दील करना होगा। ई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, यानी कि जहां पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां जो है वो आपको नजर आएंगी दौड़ते हुए। तो इसी तरह से जब देश की सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है कि पोल्यूशन फ्री इंडिया होगा, जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होगी, जहाँ फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा, यानी कि पेट्रोल डीजल तेल इसकी जो लगातार मांग जो बढ़ रही है उसमें कमी आएगी। और साथ ही जहां पर बिजली से चलने वाले वाहन अगर सड़कों पर नजर आएंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अल्टरनेट है। और ये सुझाव उस समय आ रहा है जब लगातार देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि देखिए समय बदल रहा है और समय के साथ साथ अपनी सोच को बदलना चाहिए और हम ऐसे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जहां पर ई व्हीकल्स जो हैं, ई वाहन जो हैं आपको नजर आएंगे। एक्सप्रेसवे के साथ साथ हम कुछ इस तरह से बदलाव देश में करने वाले हैं कि आपको पेट्रोल दिखेगा ही नहीं, आपको जो है डीजल वाली गाड़ी दिखेगी नहीं, या तो आपको इथेनॉल युक्त गाड़ी दिखेगी या तो आपको गैस से चलने वाली गाड़ी दिखेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साल 2047 तक आते आते ऐसा भी कुछ बदलाव लाइए जिसमें जो बाइक्स है, जो स्कूटर्स है, यानी कि दो पहिया वाहन है, वो भी बिजली से चले, यानी कि पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रदूषण से मुक्त होगा पूरा भारत। और देश में अगर विकास योजनाओं के साथ साथ अगर सड़क का निर्माण हो रहा है, अगर सड़क की ये जो माला है, ये जो मनके हैं हर तरफ बिछ रहे हैं, तो क्यों ना देश में एक ऐसा बदलाव लाया जाए जहां पर प्रदूषण की समस्या से लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है और बीमारियों से उनका छुटकारा हो सके, वो बच सके, और साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन जो है उसकी मात्रा कम हो सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्यूल कंजम्पशन जीरो कर दी जाएगी, लेकिन हाँ जो मांग बढ़ रही है उससे चिंता भी बढ़ रही है। साल 2047 तक ये मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 50% आपको ई व्हीकल्स जो है वो लाने चाहिए मार्केट में, जिससे लोगों की सुविधा जो है हो सके। बड़ा प्रश्न यही है, क्या 2027 तक डीजल वाले जो चार पहिया वाहन है वो बैन हो जाएंगे, क्योंकि सुझाव तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। अभी हम हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू सुहान के।